देवघर का जलापूर्ति के बारे में आप जानते हैं कि बाबा नगरी है। देश विदेश से लोग आते हैं महोदय। पानी के लिए भारी घोर संकट होता है, किल्लत हो जाता है महोदय। बार बार जो है यह प्रश्न उठाते उठाते जो है हम लोग परेशान हो गए, पसीना आने लगा महोदय। कछुआ के चाल में चल रहे हैं विभाग। हमको नहीं लग रहा है महोदय कि 5 साल में पूरा होगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि प्रक्रियाओं को पूरा करने का जो समय लगना है वो तो लगेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 2026 में पुनासी जलाशय योजना से देवघर शहर को पानी देने का था महोदय, और माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट जो है जवाब दिए थे कि 2026 में निश्चित तौर पर जो है सबको पानी पिला दिया जाएगा, देवघर शहर को और किसान को भी पानी दे दिया जाएगा। महोदय, कंडिका 2 में लिखा हुआ वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसका मतलब नहीं समझे, बिना पानी दिए स्पष्ट क्या हो गया महोदय? माननीय मंत्री जी, मान्यवर वरिष्ठ सदस्य सुरेश पासवान जी को सदन के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि हम लोग आज फरवरी माह की 26वीं तारीख साल 2026 में यह वर्ष समाप्त होने में अभी 10 माह शेष हैं। मैंने 2026 कहा था, मैंने फरवरी 2026 नहीं कहा था, पहली बात। दूसरी बात, माननीय वरिष्ठ सदस्य इस बात को जानते हैं कि जलापूर्ति की योजनाओं के बहुत सारे अवयव होते हैं। उसमें एक बड़ा अवयव मान्यवर फॉरेस्ट क्लियरेंस का है। फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया इतनी दुरूह, इतनी लंबी है और उसमें कोई हस्तक्षेप भी संभव नहीं है। माननीय सदस्य भी मंत्री रह चुके हैं और वन विभाग के क्लियरेंस की प्रक्रिया से सदन में बैठे तमाम लोग अवगत हैं। 2023 में परिवेश पोर्टल में हम लोगों ने इसके लिए स्टेज 1 क्लियरेंस अप्लाई किया था मान्यवर। 2025 में हम लोगों को स्टेज 1 क्लियरेंस मिला। अब स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद स्टेज 2 क्लियरेंस की प्रक्रिया है मान्यवर। स्टेज 2 क्लियरेंस में साइट पर जहां WTP बनना है वहां पर 1200 वृक्षों का पातन होना है। 1200 वृक्षों के पातन के लिए अनुमानित जो मूल्य निर्धारित किया गया वो लगभग 6 करोड़ है। हाई पावर कमेटी की बैठक लंबित है जो वन विभाग के द्वारा होती है। हाई पावर कमेटी से वृक्षों के पातन का जैसे ही हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा वो 6 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति हम लोग जमा करते हुए वृक्षों का पातन और WTP के काम को शुरू करेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि देवघर की जनता को यदि पेयजलापूर्ति यथाशीघ्र प्राप्त हो जाए, ये हमारा भी प्रयास है, उनका भी प्रयास है। हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करके इसका समाधान करना चाहेंगे। देवघर का जलापूर्ति के बारे में आप जानते हैं कि बाबा नगरी है। देश विदेश से लोग आते हैं महोदय। पानी के लिए भारी घोर संकट होता है, किल्लत हो जाता है महोदय। इसलिए बार बार जो है यह प्रश्न उठाते उठाते जो है हम लोग परेशान हो गए, पसीना आने लगा महोदय। इतना बार उठाए यह सवाल को कि आज तक पानी नहीं मिला, न किसान को मिला, न जो है वहां का शहरी क्षेत्र के लोगों को मिला महोदय। इसलिए महोदय अभी तो पाइप भी बढ़िया से कंप्लीट करके बिछाया नहीं गया महोदय। 26 का जो दिया गया है सर, निर्धारित किया गया है, 26 में कैसे पूरा होगा महोदय? हमको तो लग रहा है जिस कछुआ के चाल में चल रहे हैं विभाग, हमको नहीं लग रहा है महोदय कि 5 साल में पूरा होगा। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, इस पर सीरियसली बैठक करके विभाग के लोगों को बुला के कहाँ क्या अड़चन है उस पर बात करके इसको जो है समाधान किया जाए महोदय, तभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा महोदय। माननीय मंत्री जी। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य थोड़ा सा अधीर हो रहे हैं। वह भी इस बात के साक्षी हैं कि देवघर में स्टेज 1 क्लियरेंस दिखाने के लिए देवघर में जाकर DFO से बात करके उनके समक्ष हम लोगों ने बैठक की थी, जिसके फलस्वरूप स्टेज 1 का क्लियरेंस मिला। अब सवाल इस बात का उठता है कि प्रक्रियाओं को पूरा करने का जो समय लगना है वो तो लगेगा। अब उसके लिए माननीय सदस्य अधीर हों या हम अधीर हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बात बार बार उनसे कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल
इच्छा शक्ति रखती है कि देवघर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए इस पेयजल आपूर्ति योजना को यथाशीघ्र शुरू करें। फॉरेस्ट के क्लियरेंस के उपरांत यदि कार्य में धीमी प्रगति इनको प्रतीत होती है तो माननीय सदस्य मुझको सूचित करने, मुझको लिखित रूप से देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और हम निश्चित रूप से उस पर विचार करते हुए उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन उनको देते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।